जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पूजा आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ शाम के 7 बजे से। और आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है और अभी थोड़ी देर पहले इतनी भयानक आंधी तूफान आया, ओले आए, बारिश हुई। तो यहाँ पूरे सीढ़ियों में भी ओले गिर रखे थे, वही सफाई हो रही है यहाँ पर। और ये देख सकते हो इतने बड़े बड़े दाने गिर रखे थे और बच्चों की चल रही यहाँ पर मस्ती। इन्होंने पहली बार देखा ना बर्फ, तो दोनों बच्चे आपस में इतनी मस्ती कर रहे थे। और दादी बोल रही थी कि अंदर चलो, मौसम खराब हो रहा है। और मैं एक बार आंगन से थोड़ा उधर साइड को दिखा रही थी कि इतने बड़े बड़े दाने गिर रखे थे और मतलब आम के पत्ते वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। और आप देख सकते हो इतनी मोटी परत, ये देखो कितने बड़े दाने हैं। और पहली बार देखे मैंने इतने बड़े बड़े दाने। थोड़ा सा उधर साइड को जाके रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर वहाँ मतलब अच्छे से देखा वहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे ही मैं आंगन में आई, यहाँ देखा मैंने कि मेरी सासू माँ बर्फ़ एक गोले इकट्ठा कर रही है। ये इन गोलों को इकट्ठा करके रख देते हैं बोल रहे थे, और बाद में कभी उल्टी दस्ते वगैरह कुछ भी हो जाए तो ये दवाई होती है, तो इसका पानी हम स्टोर करके रख देंगे। बताइए दोस्तों, अभी है सुबह सुबह का टाइम और मैं आई हूँ अपने घर के सामने वाले खेत में। और यहाँ देखिए मुझे इतनी सारी बर्फ़, तो मैं वही देखने आई थी। आप देख सकते हो पूरा जम रखा है बर्फ़, इतना बड़ा बड़ा। और यहाँ भी वही हाल है, मतलब इतनी मोटी परत हो रखी है इसकी, जिसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर जैसे ही मैं खेत से घर आई, मैंने देखा कि हमारे लीची और आम में जितने फल आया था पेड़ में, वो सारा गिर गया है। और आंगन में आप देख सकते हो आम के पत्ते और सारा फल गिरा हुआ है। और ये रात को जो हमने ओले इकट्ठा करके रखे थे, वही पानी पिघल गया है। अब इसको हम बोतल में डाल के स्टोर करके रख देंगे। ये बारिश की वजह से यहाँ पूरा छत में पानी जमा हो रखा है। और अम्मा देखो मना करने के बाद भी ऐसी जिद करके उसको साफ करने के लिए वहाँ पर आई लकड़ी लेके। हमारी अम्मा बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। और आप देख सकते हो छत से पानी साफ करने के लिए गई है छत में। मैं इतनी आवाज़ लगा रही हूँ, मना कर रही हूँ, लेकिन अम्मा कहना ही नहीं मान रही है। बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है हमारी अम्मा। और ऊपर से देवर जी आ गई है अम्मा को ले जाने के लिए। और प्यार से तो अम्मा मानती है नहीं, तो इनको ज़बरदस्ती ही ले जाना पड़ता है। आई थी गोबर फेंकने, और यहाँ मैंने देखा कि मतलब इतनी तेज़ धूप आ गई है, और लेकिन फिर भी बर्फ़ नहीं पिघली है। और यहाँ पूरे पेड़ों के जो नए पत्ते आए हुए थे पेड़ों में, सारे पत्ते गिरा दिए हैं। इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और मतलब इतनी तेज़ धूप में भी बर्फ़ नहीं पिघली है, आप देख सकते हो। और इतनी हार्ड वाली बर्फ़ है ना ये, बहुत ही ज़्यादा। और इतने बड़े बड़े दाने। इस खेत में बोए थे गेहूं, और आप देख सकते हो गेहूं का मतलब नामो निशान मिटा दिया है। अब ये गाय बच्चों को खिलाने के काम आएंगे, गेहूं तो नहीं होगी इसमें अब। यहाँ पर गोभी की हालत कैसी हो रखी है, मतलब गोभी, राई, जो भी सब्जी थी, और सारे मतलब पत्तियों में ओले गिरे तो पत्तियाँ टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। और जो अंदर का गोल वाला पार्ट होता है वो भी अब किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसमें भी छेद हो गया है। सब्जी की हालत तो ऐसी हो रखी है गोभी की। और लेकिन यहाँ अभी भी नहीं पिघला है, जो मतलब ओले गिरे थे इतनी ज़्यादा, इतनी मोटी परत में गिरे थे कि अभी तक भी इतनी मोटी परत बची हुई है, आप देख सकते हो। और खेतों की हालत कुछ ऐसी हो गई है, सारी सब्जियां ख़त्म हैं। छोटे छोटे से पौधे बोए थे खीरा ककड़ी वगैरह के, और प्याज देखो बिल्कुल ख़त्म हो रखी हैं। और यह है धनिया, इसके भी दाने नहीं बचे हैं, बस वही वो है, कलियाँ ही कलियाँ हैं इसकी भी। और ये टमाटर का पौधा टूट के ऐसा हो रखा है। पर बोए थे कद्दू के पौधे, मतलब देसी वाली कद्दू। यहाँ पर मैं दिखा रही थी फूल और पौधे वगैरह और प्याज, सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, आप देख सकते हो। और यह है गेहूं का हाल। और इतनी तेज़ धूप है, और यहाँ पर देखो इतनी मोटी परत अभी तक नहीं पिघली है, और काफ़ी ज़्यादा मोटी परत है, दबरी भी नहीं है, इतनी मोटी लेयर है, आप देख सकते हो। टुकड़े में हाथ में उठा के दिखा रही थी कि इतने बड़े बड़े टुकड़े हो रखे हैं। इतनी मोटी परत मैंने पकड़ ली है और हाथ मतलब ख़त्म हो गया है। और इतनी तेज़ धूप है और अभी भी ये नहीं पिघला है। बच्चे होते तो कितना मज़ा आता, लेकिन अभी बच्चे नहीं है ना, तो हम दोनों ही है। और ये मतलब गंदगी है यहाँ पर, लेकिन इतनी मोटी परत है, ये पूरे दाने हैं ये। अभी टाइम मतलब 11 बजा होगा, लेकिन अभी भी नहीं पिघला है ये। कर रहे हैं, और सामने से हमारी सासू माँ गाली दे रहे हैं हमको कि वहाँ जाके टाइम पास कर रहे हैं करके।
और ये देखो बर्फ के इतने बड़े बड़े टुकड़े। इसको अच्छे से पिघला दिया है और अब ये भी थोड़ी देर में पिघल जाएगी। देखिए इतनी मोटी परत है, आप देख सकते हो ये इतने नीचे तक है। और आज इस लड़की का है हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पर केक मंगाया जा रहा है और मैं इसको फोड़ने में लगी हूँ। और हम यहाँ पर आए थे तो इसकी निशानी भी हमने यहाँ पर कर दी है। ये आपको दिखाया था कि धीरे धीरे सरसों की फसल भी पकने लग गई है करके, लेकिन एक ही दिन में ऐसी भयानक वाला आंधी तूफान ओले गिरे कि आप देख सकते हो पूरा मतलब इसके दाने सारे निकल गए हैं। हर जगह ऐसा ही हाल है, कहीं कहीं पर गेहूं बचे हैं और कहीं पर गेहूं भी ख़त्म है। और इसके तो मतलब जो हो रखे थे ना, जो इसकी जो पक गए थे उनकी मतलब उनके दाने पूरे निकल गए हैं। देर अच्छे से पक गए थे, उनके दाने सारे निकल गए हैं। अब कुछ ही हरे हरे वाले बचे हैं और जो पीले हो गए थे मतलब सूख गए थे तो उनके दाने गिर चुके हैं। और अभी हम जा रहे हैं पानी भरने। यहाँ पर हमारा पानी भी भर चुके हैं और यहाँ भी वही हाल है, सारी पत्तियाँ गिर के। सामने में है चिपला मंदिर और सभी औरतें गांव की अपने खेतों में जा रही देखने के लिए कितना नुकसान हो रखा है, क्या हुआ है करके। ये थी वहाँ से बर्फ और रॉकी यहाँ पर ये देखो गिर रहा भी नहीं है इसके पीठ में से। रॉकी रुक, अरे वाह अरे वाह रॉकी ले ले खा खा खा। देखा खावा रॉकी शर्मल्ला जड़ा ले ला भाई, दिन लड़ी खा ना, आज बर्थडे पार्टी आइसक्रीम खिलौना। रॉकी ने तो नहीं खाया बर्फ, लेकिन भालू खा रहा है इतने मजे से, इसको काफी अच्छा लग रहा है आइसक्रीम खाने में। यहाँ पर चल रही है हम लोगों की मस्ती, और जो बर्फ हम वहाँ से लेके आए थे उसको एक दूसरे के ऊपर डाल के खेल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और ऐसे मेमोरी भी हमारी सेव हो जाती है। हमारा भालू आइसक्रीम खाते हुए बर्फ के गोले के मज़े ले रहा है। वाह अगर भालू को जुकाम होगा तो ये दोनों जिम्मेदार रहेंगे दोस्तों। इन्होंने बोला था इसको खिला करके, अब ये मजे से खा रहा है, लेकिन अगर इसको जुकाम हो गया तो इसका नोजी साफ करने के लिए इनको आना पड़ेगा। ये तो मैं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि केले के पत्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, सारा चूरा चूरा हो गया है। अब इनको हम गाय को खिलाने के लिए काटेंगे और यहाँ पर मेरे एक दो का केला के पत्ते भी काट लिए हैं। अब जाती हूँ मैं घर। ये है टमाटर का पौधा जिसके सारे छोटे छोटे से इतने सारे दाने थे और सारे गिर रखे हैं और इसकी हालत जो कुछ ऐसी हो गई है। इसमें मेहनत तो इतनी लगी थी, लेकिन ये देखो छोटे छोटे से दाने सारे गिर रखे हैं और कुछ लगे भी हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। और ये ब्रोकोली का पौधा, गोभी वगैरह, ये है मूली के मतलब बीज के लिए रखा था। और यहाँ पर थी हमारी गाजर जिसकी पत्तियाँ बिल्कुल नहीं बची हैं। मेरे वीडियो में मैंने बहुत टाइम पहले दिखाया था कि बाखला नाम का कोई सब्जी होती है और इसको बिहार में ज़्यादा खाते हैं करके। और ये पौधे आजकल इतने बड़े हो गए थे और इनमें खूब सारे बाखला लगे भी हैं, मटर के जैसे होते हैं ये। इसकी दाल भी बनती है और आलू की सब्जी में मिक्स करके भी बनाते हैं इसको। कल रात को जो मतलब ओले गिरे और बारिश हुई उसकी वजह से देख सकते हो ये पूरे मतलब इसमें चोट लगे काले हो गए हैं और इसके दाने सारे दाने गिर गए हैं। अब मैं बर्तन लेके आई हूँ, ज़मीन में से इनके दाने ढूंढूंगी, उठाऊंगी करके। और ये सारे दाने गिरने में इस वाले खेत के जस्ट ऊपर पे है चाचा लोगों का खेत और इनके खेत में इन्होंने बोया था चनसूर। और चनसूर की हालत आप देख सकते हो कैसी हो गई है। उधर साइड को प्याज था और इधर पालक, चनसूर, मेथी था जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बाखला की हालत ऐसी हो रखी है। और मैंने एक डिब्बे में फुल तोड़ भी लिया है और इसमें जगह नहीं हुई थी तो मैंने इतना सा इसमें भी बना लिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या फ़ायदा अब तोड़ने का, क्योंकि इसमें चोट लग गई ना तो दाने भी ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। खेत से इतना सारा बाखला तोड़ने के बाद आ गई हूँ मैं घर में और आप देख सकते हो पूरे काले काले हो गए हैं चोट लग के।
और थोड़ा सा मैं गाजर भी उखाड़ के लाई हूँ। इसका बनाएंगे हम सलाद और इसका भी मैंने छिक्का सा बटा देती हूँ, दाने रखूँगी स्टोर करके। इसकी बनाएंगे हम सब्जी। अभी है दिन का टाइम और हमारा नहाना धोना भी हो गया है और अभी बना रही हूँ मैं लंच। कचनार बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको कोरल बोलते हैं। और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इसको सिलबट्टे में पीस के इसका बनाऊंगी मैं रायता। और पहाड़ों में होता है ये ज़्यादातर, मतलब जंगलों में पाया जाता है। और इसको मैंने बॉईल कर लिया है, अब पीसूँगी मैं। यहाँ पे इसके दाने निकाल ली थी और ये मतलब घर ही में थी मैं, और ये दोनों स्कूल से आ गए हैं और ये बोल रहा है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। तो क्या गिफ्ट लाए हो आप मेरे लिए? टॉफी है। किसने दिया टॉफी है? चाचा ने। तो लड़के चाचा आ गया। अच्छा, आपको लेने कौन आया था रोड में? दादी आई थी। ओके। तो अभी हमारा खाना भी बन गया है और आज हमारे लंच में बना है चावल और कोरल का रायता और थोड़ी सी बना ली है मैंने रोटी और साथ में है गाजर। दोस्तों अभी है शाम का टाइम और हमने लंच भी कर लिया है और आज मेरी रांची का हैप्पी बर्थडे, इसलिए हम कहीं घूमने जा रहे हैं। ये है हमारे यहाँ का पहाड़ी कैक्टस। यहाँ पर देखा हमने टोपी पहना रखी रोड के साइड, नीचे साइड को पिलियर में, और ये सबसे आगे चलने वाला दौड़ दौड़ के। तो हम लोग रोड में घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए हैं। इसके जस्ट बगल में होटल है और मैं दिखाती हूँ हमें यहाँ क्या दिखा। और रोड के साइड में जो नाला टाइप का होता है उसके अंदर मिली हमें इतनी सारी बर्फ। मतलब अभी शाम हो गई है और अभी भी इतनी सारी बर्फ है यहाँ। जो लोग शाम को रोड में घूमने आते होंगे उन्होंने आग जलाने के लिए देख सकते हो कैसे जुगाड़ू आइडिया लगाया है। हम दुकान में आए, यहाँ चाउमीन हो गया है खत्म। अब क्या खाएंगे लोग? अब क्या खाओगे फिर? समोसे भी नहीं है यहाँ तो। होटल से इतना अच्छा लोकेशन है यहाँ पर, आप देख सकते हो पूरा ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही हम होटल में आए, यहाँ चाउमीन खत्म। मतलब हम 3 दिन आ गए इस होटल में और रोज चाउमीन खत्म हो जाता है जिस टाइम हम आते हैं। लेकिन यहाँ से इतना, मतलब इसी रोड में है यहाँ पर, हमारी वाली रोड में, और यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है ना। मतलब बेस्ट लोकेशन में है ये होटल। और इसके आगे से जो गैलरी टाइप का बना रखा है वहाँ खाने में तो अलग ही मज़े आएंगे, लेकिन हम खा नहीं पाए यहाँ बैठ के। और ये चाउमीन मिला नहीं तो इतनी सारी शॉपिंग करके आ गई है। पालो टॉफ़ी के इंतजार में खड़ा है यहाँ पर। अब टॉफ़ी खाएगा फिर शांत हो जाएगा। हमारा पालो टॉफ़ी भी खाता है, सब कुछ, बर्फ़ भी खाता है, आइसक्रीम भी, अभी कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा ये। यहाँ पर रोड से जस्ट नीचे को है बेलपत्री का पेड़। और पहले बचपन में हम जब आते थे ना नानी के घर में तो ये खाते भी थे पके हुए, लेकिन आजकल तो कोई खाता भी नहीं होगा बंदरों के अलावा। लेकिन ये पत्ती भगवान जी को चढ़ती है। दीदी आई थी बैठने के लिए तो अक्षिता देख सकते हो उनकी गोद में बैठ गई है। और लड़कियां कितनी प्यारी होती है ना। और यहाँ पर ये है पपीते का पेड़ जिसमें एक भी पत्ती नहीं बची है, बस 2-3 पपीते के दाने बचे हैं। अभी बाहर अंधेरा हो गया है और दोनों बच्चे खा रहे हैं यहाँ पर कूड़ कबाड़, मतलब इनकी पार्टी चल रही है। साथ में है कोल्ड ड्रिंक और जो हम वहाँ दुकान में से लाए थे सामान वही खा रहे हैं ये। वहाँ इन्होंने जिद की कि खाना है ये। अब अगर इसके बाद अब बोल रहे हैं कि खाने का मन नहीं है तो मैं ये बना रही हूँ आज सूजी की खीर। मतलब थोड़ा सा सूजी था उसको मैंने दूध डाल के अच्छे से पका लिया है और ये फूल के ज़्यादा हो गई है और अब इसको खाएंगे ये। मैंने सोचा खाने का मन नहीं बोल रहे तो थोड़ा सा हेल्दी कुछ खा लेंगे। कुरकुरा में प्लास्टिक होता है बोलते हैं, तो ये रियल में होता है। आप देख सकते हो मैंने कुरकुरा पकड़ा यहाँ से और इसको जलाया तो ये जल गया। अभी हमारी सूजी की खीर बन के बिल्कुल रेडी है और ये लग रही है जैसे साबूदाने की खीर हो। और दोनों बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं इसको। वैसे मैंने चीनी भी ज़्यादा नहीं डाला, हल्की सी चीनी डाला है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अक्सू कैसा हो रहा है? अक्सू मस्त है। आप बताओ कैसा हो रहा है? मस्त। ऐसा हो रहा है क्रॉस। वाह वाह वाह, जब मैं ये खा रहा हूँ। यहाँ पर अक्सू और उसकी दादी देख रहे हैं ब्लॉग फोन में और दोनों का ध्यान देखो कितनी सीरियस होके देख रहे हैं। और आज इसकी चाची का है हैप्पी बर्थडे तो इसने पहले से ताज वगैरह पहन के यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। और विवान बोल रहा है कि मैं चाची के साथ फ़ोटो खींचूँगा।
तो यहाँ पर इनका फोटो शूट भी किया और केक कट भी किया। बर्थडे किसी का भी हो लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो बच्चे होते हैं और आप देख सकते हो कितने खुश हैं। और यहाँ पर केक कटिंग भी हो गई है और आप सबसे पहले चाचा चाची ने एक दूसरे को खिलाया केक और उसके बाद केक कट होने के बाद ढेर सारा केक इसके मुंह पे लगा दिया है। इन लोगों ने एक दूसरे के फेस पे लगाया। उसके बाद अच्छी सी एक फ़ोटो ली और उसके बाद अब बारी आई थी एक एक करके सबको केक खिलाने की। और सबसे पहले हमारी सासू माँ चले गई हैं उसको केक खिलाने और गिफ्ट भी मिल रहा है साथ में और बच्चों की मस्ती अलग से चल रही है यहाँ पर। उसके बाद इनका भी एक फ़ोटो खींचा। उसके बाद चले गए हमारे ससुर जी, उन्होंने भी केक खाया और सीधे चले गए थे वहाँ से। इसके बाद आई थी मेरी बारी, तो मैंने भी केक कट करके केक खिलाया और यहाँ अक्षिता भी खिला रही है और उसको मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद एक अच्छा सा फ़ोटो शूट किया हमने भी। और यहाँ पर चल रही है बच्चों की अपने दादू के साथ मस्ती। आप देख सकते हैं दादू और बच्चे और ये है केक।